हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका यू हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो है वो हम हमारे यूट्यूब चैनल का थर्ड डे जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने पढ़ा है, वो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, यानी बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो क्या है, सारी बेसिक चीज़ें हैं। आज हम जो है वो कुछ वाक्य लिखेंगे हिंदी के और फिर उनका इंग्लिश बनाना सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वीडियो में आपको टेंस सीखने को मिलेंगे, आपको मीनिंग याद कराई जाएंगी, आपको कुछ ड्रिल्स टेबल्स वगैरह दी जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो उम्मीद है आप जो है वो मेरे साथ सीखेंगे चीज़ों को, क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ और आप भी मेरे साथ सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम के हमारे थर्ड डे को। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारा ये जो थर्ड डे है, इस थर्ड डे का नाम क्या है। तो यहाँ अगर मैं नाम लिखूँ टॉपिक का, तो सम पोलाइट फ्रेसेज। ये जो है वो फ्रेसेस का मतलब होता है वाक्य। ये जो है वो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है। और जैसे ही वीडियो एंड होता है उसके लास्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी। आज जो है वो बहुत कम पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें पहले हिंदी के वाक्य लिखने हैं, फिर उनको इंग्लिश बनाना है। तो थोड़े बड़े वाक्य हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज हम बहुत कम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। तो देखिए, जैसे पहला वाक्य क्या है कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ कर। ठीक है, क्या है पहला वाक्य? मैंने मिलने का समय दिया था, यानी कोई व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको मिलने का समय तो दिया था लेकिन मैं ठीक समय पर नहीं आ सका। ये जो है वाक्य है, हमें इसको इंग्लिश में बोलना है। तो हम कैसे बोलेंगे इस वाक्य को? आई एम। ये देखो, ये आई एम है इस तरह से। ये क्या है? आई एम है इस तरह से, लेकिन ये इसका शॉर्ट रूप है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में शॉर्ट रूप बताए थे। ठीक है, तो क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, यानी मुझे माफ़ करें। उसके बाद में कोमा लगाओगे, आई कुडंट। ये क्या है? कुड नॉट है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है। आई कुडंट मैक इट दैट डे। ठीक है, ये जो है वो हमारा वाक्य है। क्या इसका हिंदी मीनिंग क्या था कि मुझे माफ़ करें, मैंने मिलने का समय दिया था लेकिन मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, मुझे माफ़ करें। देखो, आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ करें, आई कुडंट मेक इट दैट डे, यानी मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मुझे माफ़ करें। तो ये हमारा जो पहला जो वाक्य है वो पूरा होता है। ठीक है, जैसे आपने ऑफिस गए हो, आप ऑफिस में आपने कोई मीटिंग रखी है और आप जो है वो थोड़ा लेट हो गए, आप ठीक टाइम पर नहीं पहुंच सके, तो आप क्या बोल सकते हो कि आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, यानी मुझे माफ़ करें मैं ठीक समय पर नहीं आ सका। तो इस तरह से आप इंग्लिश में इस हिंदी वाक्य को बोल सकते हो। तो आज अब जो है वो हम हमारा दूसरा वाक्य देखते हैं कि दूसरा वाक्य क्या है। दूसरा वाक्य है जैसे मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। देखो, वाक्य में डिफरेंस है। पहला वाक्य क्या था कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका। दूसरा वाक्य है क्या है? मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इस वाक्य को बोलने का क्या तरीका है? वही है, लगभग सेम है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई वही कुडंट आ जाएगा, आई कुडंट। उसके बाद में वहाँ क्या था?
मेक इट दैट डे, वहाँ ये था ना, यहाँ क्या आएगा, मेक इट इन टाइम, क्योंकि वो शुरू में बोल रहे हैं कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, मतलब मेक इट इन टाइम, आई कुडेंट मेक इट इन टाइम। दोनों वाक्य समझ रहे हो आप? पहले वाक्य में क्या था कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। और दूसरे में क्या है, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आई एम सॉरी आई कुडेंट मेक इन टाइम, इट इन टाइम, ऐसा कोई बोल सकता है। तो वो आपसे क्षमा मांग रहा है ताकि वो, क्योंकि वो ठीक समय पर नहीं आ सका। तो ये हमारा सेकंड जो वाक्य है वो भी पूरा होता है। अब जो है वो हम हमारा थर्ड वाक्य देखेंगे कि थर्ड वाक्य में क्या कहना चाहता है। अगला वाक्य है कि जैसे माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अगला वाक्य क्या है, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, ये वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य की हमें अंग्रेजी बनानी है। क्या वाक्य है, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इस वाक्य का अंग्रेजी बनाते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या बनाओगे, आई एम सॉरी, मतलब आई एम सॉरी आई गोट ए आई गोट ए I got a little late। वाक्य क्या था, तीसरा वाक्य था। और तीसरे वाक्य में क्या बोला जा रहा था कि मुझे माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो उसको आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी आई गोट ए लिटिल लेट। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे वीडियो बनाने में जो है वो थोड़ी सी देर हो गई, तो मैं आपको बोल सकती हूँ ना, आई एम सॉरी आई गोट ए लिटिल लेट। या फिर मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुझे जो है वो कक्षा में पहुँचने में थोड़ी सी देर होगी, तो मैं बच्चों को बोल सकती हूँ ना, आई एम सॉरी आई गोट ए लिटिल, यानी बच्चों मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जो है वो आने में थोड़ी सी देर हो गई, या मुझे थोड़ी सी देर हो गई। इस तरह से जो है वो आप ये क्षमा के वाक्य हैं, कोई शिष्टाचार के कुछ वाक्य हैं, उनको आप सीख रहे हो। थर्ड वाक्य क्या है, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। यानी आप किसी दूसरे को बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लीजिएगा। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, प्लीज़ कन्वे, प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज, यानी प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज, यानी मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज। ठीक है, देखो अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि सॉरी, एक्सक्यूज़ मी और पार्डन, इन तीनों वाक्य का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, माफ़ी मांगने के लिए किया जाता है। तो आप इस एक्सक्यूज़ मी वाले वर्ड को आज समझोगे कि कैसे इसका उपयोग क्षमा मांगने के अर्थ में किया गया है। तो एक वाक्य है आपके सामने 5 नंबर का, जिसमें ये बोला गया है कि वाक्य क्या है, ऐसा गलती से हो गया माफ़ कीजिए। क्या वाक्य है, ऐसा गलती से हो गया है माफ़ कीजिए। तो क्या बोलोगे, इट वाज, इट वाज ऑल बाय was all by mistake, please excuse
मी। ठीक है, ऐसा गलती से हो गया है, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तो देखा आपने, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। यानी देखा, इसमें एक्सक्यूज मी वर्ड आया भी है और उसका उद्देश्य क्या है कि माफ़ी मांगने के रेस्पेक्ट में इस वर्ड का यूज किया जा रहा है। ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तो देखा आपने, एक्सक्यूज मी जो वर्ड है उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है, माफ़ी मांगने के उद्देश्य से इस वर्ड का उपयोग किया जा रहा है। अगला वाक्य है, मुझे बड़ा दुख है। तो ये वाक्य आप बहुत बार यूज कर सकते हो, बहुत बार यूज करते भी हो, मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखो, सॉरी वर्ड का उपयोग भी माफ़ी मांगने के उद्देश्य से किया गया ना, आई एम वेरी सॉरी। तो इसमें भी जो सॉरी वर्ड है उसका उपयोग किस उद्देश्य में किया गया, माफ़ी मांगने के उद्देश्य से। ठीक है, तो सॉरी, एक्सक्यूज मी और पार्डन 3 वर्ड है जिनका उपयोग किस रेस्पेक्ट में किया जाता है, किसी से माफ़ी मांगने के उद्देश्य से इस वर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला वाक्य है, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। यानी किसी को कोई बात कहनी है लेकिन वो अपने से बड़े से पूछ के वो बात बोल रहा है, यानी मैं आपके आगे से कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त है। तो अलाउ मी टू से, बहुत सिंपल वाक्य है, अलाउ मी टू से। या फिर ऑडियंस है आपके सामने, बहुत सारी ऑडियंस बैठी है और आप कुछ बोलना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो आप, प्लीज़ अलाउ मी टू से, यानी कृपया करके मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। यानी इसमें भी पहले आप वाला भाव आ गया ना, नहीं पहले आप वाला भाव नहीं, मतलब अलाउ मी वर्ड का उपयोग अपन ने पहला देखा था ना, किस उद्देश्य में हो रहा था, किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना हो तो क्या बोलते हैं, अलाउ मी, यानी मुझे अवसर दें। यहाँ पर भी बोलने का अवसर मांगा जा रहा है ना, कि आप मुझे बोलने का अवसर दें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो आपको स्पष्ट हो गया ना, अलाउ मी का उपयोग किस रेस्पेक्ट में किया जाता है, हो गया ना स्पष्ट, अवसर देने के उद्देश्य से। अगला वर्ड है जैसे माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, तो आप आई बैग योर पार्ड, इसका मीनिंग क्या हो गया, माफ़ कीजिए। तो देखो वही बात आ गई जो मैंने पहले बताई थी, इससे पहले वाले जो वीडियो में अपन ने अच्छी तरह से देखा था कि एक्सक्यूज मी, सॉरी और पार्डन 3 वर्ड है जिनका उपयोग किस रेस्पेक्ट में किया जाता है, किस रेस्पेक्ट में किया जाता है, माफ़ी मांगने के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ माफ़ कीजिए, आई बैग योर पार्डन। ठीक है, तो कितने वाक्य देखे अपन ने, एक देखा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और यानी 9th वाक्य अपन ने देख लिया। उसके बाद में एक वाक्य और है, यानी 8 वाक्य अभी तक अपन ने देखे। अब और देखते हैं 9th और 10th वाक्य देखते हैं। चलो 9th और 10th वाक्य क्या है, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। यानी जैसे कोई टीचर है, वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो मान लो प्रिंसिपल रूम में आ गया, तो वो क्या बोल सकता है कि, क्या बोल सकता है सर को, सर मुझे माफ़ किए, मैंने आपके काम में बाधा डाली, मैं सिर्फ आपकी 2 मिनट लूँगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे आप इस वाक्य को, कि माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। तो ये देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको इन वर्डों का उपयोग कहाँ करना है, किस उद्देश्य में करना है, ये आप देख सकते हो। एक ही वाक्य का उपयोग अलग अलग जगह हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे अलाउ मी वाला अभी अपन ने देखा था वाक्य, तो वहाँ जैसे
किसी की छोटी सी सहायता करनी थी, उस रेस्पेक्ट में भी उस वर्ड का उपयोग हो रहा था। और इधर अपन ने देखा कि आपकी आगे से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से, यानी वो बोलने का अवसर ले रहा है। तो ऐसे जो होता है वो अलग अलग जगह